आपके पास काफी टाइम पे एम्पल टाइम है, मतलब मैं परफेक्ट टाइम बोलूंगा, अर्ली भी नहीं है लेट भी नहीं है, लेकिन परफेक्ट टाइम है। तो ना एक सीक्रेट बताता हूं टॉपर्स लोग का। टॉपर्स लोग क्या करते हो, मैं भी क्या करता हूं ना, सीए फाउंडेशन जनवरी 2026 अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स 4 सब्जेक्ट्स, और ये तय करेगा कि आप इंटरमीडिएट लेवल में जाओगे कि नहीं। और 1 लाख से कंपटीशन होगा जिसमें सिर्फ 15,000 स्टूडेंट्स 20,000 स्टूडेंट्स ही पास करेंगे। और आईसीआई ना हर अटेम्प्ट में अपना पेपर जो है टफ कर रहा है। अब क्यों टफ कर रहा है, इतना एंट्री बैरियर क्यों लेके आ रहा है, वो बात की बात, लेकिन आपको पास करना है ना, क्योंकि आपने ये वीडियो क्लिक किया और मैं गारंटी देता हूं अगर आपने जो मैं बता रहा हूं आप उसे एग्जीक्यूट कर लिए, नोट डाउन कर लो जो मैं कह रहा हूं और उसे एग्जीक्यूट कर लिए, आप लोग 100% पास कर लोगे। और मैं देखो हर अटेम्प्ट में वीडियो डालता हूं, हर अटेम्प्ट स्टूडेंट से बात करता हूं, उनसे फीडबैक लेता हूं, उनका प्रॉब्लम समझता हूं और उस बेसिस पे ही वीडियो बनाता हूं। तो दिस वीडियो इज फॉर यू, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। और देखो यार 1 लाख स्टूडेंट्स बैठेंगे, मेरा पापा ना हमेशा ये कहते हैं कि भैया आप लोग चाहे 1 लाख से कॉम्पिटिशन हो, 10 लाख से हो, 1 करोड़ से हो, आपका सिर्फ एक सीट चाहिए आपको पास होने के लिए, अपना रिजल्ट में पास देखना है, दैट्स इट। तो भैया आप अपने से फोकस करो। और हर अटेम्प्ट में पेपर टफ हो रहा है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर लोग सबके लिए पेपर टफ होगा। आप अकेले के लिए, मेरे लिए नहीं, उज्जवल शर्मा के लिए पेपर टफ नहीं होगा। हर जो भी अटेम्प्ट देगा जनवरी 2026 के लिए उसके लिए भी पेपर टफ होगा ही होगा। तो भैया आपको अभी से कैसे पढ़ाई करना है और कैसे आप लोग पास कर पाओगे, सबसे पहला चीज तो ये देखो, मेरा वीडियो ना आईसीआई का जो एग्जामिनर है वो देख लिया, उसका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, जो मैं हर अटेम्प्ट में ये बोलता हूं कि भैया लॉ सबसे ज्यादा टफ आता है, उसमें मार्क्स नहीं आता है। उसमें इस बार अटेम्प्ट में क्या हुआ, मई 2025 में क्या हुआ, लॉ का पेपर इजी आया, लेकिन उसको डेक्स डिफिकल्ट कर दिया, मैथ्स एकदम डिफिकल्ट कर दिया, जिसमें जाके बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स रोने लगे यूट्यूब पे कि भैया इतना टफ क्यों आ गया। देखो मैं क्लियरली हर वीडियो में बोलता हूं, इस अटेम्प्ट में भी आप लोगों को मैं क्लियरली बोलूंगा 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से आप फेल होगे। और अगर हर स्टूडेंट उस वजह से मतलब उस पे फोकस कर लिया ना, उसको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला रीजन आता है लॉ, दूसरा आता है मैथ्स एंड तीसरा आता है एवरेज बनाना। देखो भाई एवरेज अगर आप नहीं बना पाए ना, चाहे आप 40 हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे भी क्यों ना लेके आओ, फेल तो आप ऐसे भी हो। भैया अब आपको कैसे पढ़ाई करना है और किस तरीके से आपको जाना है। हाय गाइस, आई एम उज्जवल शर्मा, आई हैव क्लियर्ड माय सीए फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, आई हैव डन माय आर्टिकलशिप इन डेलॉयट। तो भैया आपको ना मैं सीए फाउंडेशन के लेवल से लेके इंटरमीडिएट से लेके आर्टिकलशिप भी जब आपको नहीं मिलेगा ना, तब भी मैं बिग 4 में लगवाऊंगा, सारा चीज आपको हेल्प करूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक चीज मैं हर अटेम्प्ट में बोलता हूं, देखो मैनिफेस्टेशन इज अ बिग थिंग। आप अपने आप को सोच पा रहे हो ना कि मैं इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच जाऊंगी और फाउंडेशन जनवरी 2026 लास्ट अटेम्प्ट रहेगा मेरा, तो वो मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। जब मैं सीए फाउंडेशन स्टूडेंट था ना, तो एक फैकल्टी मेंबर ने कहा था अपने नाम क्या है सीए ला के कमेंट करो, और देखो कितना ज्यादा मैनिफेस्टेशन, कितना ज्यादा सैक्रिफाइस, कितना ज्यादा हार्ड वर्क लगता है। तो भैया आप लोगों को भी बोलता हूँ प्लीज कमेंट, आपको पता चल जाए कितना ज्यादा हार्ड वर्क लगेगा। तो कमेंट करो और अपना नाम क्या है सीए ला के, देखो ये मैनिफेस्टेशन है, मेरे लिए नहीं अपने लिए करो। अब देखो सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर आप लोग जनवरी 2026 के लिए प्लान कर रहे हो, जो लोग रिपीटर है, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि भैया सितंबर 2025 में मुझे देना चाहिए नहीं देना चाहिए, जनवरी 2026 आप लोग दे सकते हो। सीए ऑनलाइन लॉन्च कर रखा है संपूर्ण 2.0, जहां पे आप लोग को एकदम अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएगा, बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स आपको पढ़ाएंगे, यहां पे लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगा, आपको ई बुक्स मिल जाएगा, साथ आपका सारा डाउट्स क्लियर किया जाएगा। अब देखो मैं आपको सीए वाला क्यों रिकमेंड करता हूं बार बार, क्योंकि इनके जो फाउंडेशन का जो मई 2025 का रिजल्ट आया उसमें ही 3 ऑल इंडिया रैंक्स आए, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको बार बार रिकमेंड करता हूं जनवरी 2026 के लिए आप लोग जाके एनरोल कर सकते हैं संपूर्ण 2.0 में। लेकिन आप लोग ज्यादा रिकमेंड करूंगा भाई प्रो बैच में जाकर। देखो बेसिक जो मैंने आपको फीचर बताया वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ एडिशनल फीचर्स रहेगा, एंड दैट इज हार्ड बुक्स मिलेगा। देखो आईसीए का जो एग्जाम में आता है ना, उस सारे चीज हार्ड बुक्स में आपको मिलेगा, मतलब सेम टू सेम आपको दिख जाएगा कि भाई जनवरी 2026 में जो क्वेश्चन आएगा उस बुक से सारा चीज रहेगा। तो भैया प्रो बैच में ये फीचर है। दूसरा चीज ये कि आपका जितना भी जनवरी 2026 का जितना भी बैचेस आने वाला है, सपोज फास्ट ट्रैक आ रहा है या फिर टॉपर्स का मेंटरशिप आ रहा है, वो सारा चीज आपके लिए फ्री रहेगा। साथ साथ सब्जेक्ट वाइज आपको एनालिसिस भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो भैया प्रो बैच में जाके आप लोग एनरोल कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपको अगर इंटरमीडिएट, जो भी आप सीनियर्स है, इंटरमीडिएट के लिए भी लॉन्च हो चुका है अपना उद्देश्य बैच फॉर इंटरमीडिएट, और जाके आप लोग जाके एनरोल करो। और इसीलिए मैं अब बोल रहा हूं कि एनरोल करने, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स डे का डिस्काउंट चल रहा है 82% का, जो कि बहुत ज्यादा है। और अगर मेरा कूपन कोड UJ200 यूज करोगे तो एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। तो भैया अगर आपको कॉन्सेप्ट, रिविजन, टेस्ट और साथ साथ आपको एकदम अच्छी तरीके से पास करना है, ऑल इंडिया रैंक लेकर आना, अच्छा नंबर लेकर आना है, सीए वाला इज फॉर यू। मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, जाकर आप कोई भी वीडियो देखो भाई, सीए वाला कोई मैं रिकमेंड करूंगा। दूसरा चीज ये कि भैया अब ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखो सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट चालू कर देते हैं, पढ़ाई करना बहुत मजा आता है भाई, लेक्चर चालू कर लेते हैं, एक लैपटॉप में लगा लेते हैं, ऐसे बैठ के आराम से लेक्चर देखते हैं, या स्टडी टेबल पे ऐसे करके लेक्चर देखते हैं और कोई टीचर पढ़ा रहा होता है। लेकिन उसके बाद जो मेन रीजन होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर कर लिया लॉ का, 10th चैप्टर तक आपने लेक्चर अच्छा से देखा, जैसे ही आप लेक्चर बंद किए, चालू किए रिवाइज करना, फर्स्ट चैप्टर पे गए, सारा चीज भूल गया होता है। और ये हर स्टूडेंट
को होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट सीए फाउंडेशन में इसीलिए फेल करते हैं क्योंकि उनको पुराना याद ही नहीं रहता है, पुराना कॉन्सेप्ट भूल गया होता है। तो भैया आप लोगों को मैं बहुत ध्यान से बोलता हूं कि हर बार आपको रिवाइज करना है और हर बार आपको पूरा टेस्ट देते रहना है। और वो कैसे आप लोगों को देंगे, सबसे पहला चीज तो ये कि आज के टाइम पे आईसीआई कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, मतलब एकदम इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले के जमाने में क्या होता ना, जब मैं सीए फाउंडेशन पास किया उसमें क्या होता ना, ऑनेस्टली बता रहा हूं, उसमें रट्टा भी मार के चल जाओगे ना, आप रट्टा मार के चल गए पूरा एकदम लाइन टू लाइन याद कर लिए, आप पास हो जाओगे। लेकिन आईसीआई अब भैया कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछ रहा है कि भैया व्हाट इज लॉ, ऐसा नहीं पूछ रहा है। लॉ आपको बता देगा और आपको बोलेगा कि भैया इसके अकॉर्डिंगली ये सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए। अब देखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो आपके पास काफी टाइम पे एम्पल टाइम है, मतलब मैं परफेक्ट टाइम बोलूंगा, अर्ली भी नहीं है लेट भी नहीं है, लेकिन परफेक्ट टाइम है। और अभी आपको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, सबसे पहला चीज तो ये कि आप लोग एवरेज कैसे बनाओगे। देखो भाई, मैं आपको बताया लॉ अकाउंट्स क्वांट्स पे फोकस करना ही करना है, लेकिन आप लोग एवरेज कैसे बनाओगे। देखो, एवरेज बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अकाउंट्स में फोकस करो। अकाउंट्स पेपर इजी आता है लेकिन लेंदी आता है। हर आप स्टूडेंट से बात करोगे ना, इजी पेपर आएगा, बोलेगा भाई एडजस्टमेंट एकदम आईसीआई का स्टडी मैट से था, और साथ साथ बहुत इजी पेपर आता है, लेकिन लेंदी पेपर आता है, कंप्लीट नहीं कर पाता, इसके वजह से स्टूडेंट्स नंबर करते हैं। और डे 1 से आपको टारगेट रखना है कि भैया अकाउंट्स में 80+ लाना है। अकाउंट्स आप लोग 80+ लेके आओगे, लॉ आप लोग मान लीजिए 40-50 का रेंज में रहेगा, क्वांट्स 40-50 का रेंज में रहेगा, और इकोनॉमिक्स में आप टारगेट करो 50+ लाने का। देखो एवरेज आराम से बन जाएगा। मुझे पता है 80+ टारगेट करोगे तो भैया आपका आएगा 60 या 50 भी आ जाए, 70 भी आ जाए, लेकिन आपका एवरेज बन जाएगा। अब देखो 4 मंथ्स का पूरा प्लान बताता हूं, ध्यान सुनना। सबसे पहले सितंबर और अक्टूबर एकदम लाइन बाय लाइन हर सब्जेक्ट का आपको पढ़ाई करना, और स्टडी मटेरियल इज योर भगवत गीता। देखो एक तो एकदम क्लियर कर दूं, स्टडी मटेरियल से हर क्वेश्चन आता है। देखो मैं आपको एबीसी एनालिसिस करूंगा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, कम चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आता है वो कौन सा टॉपिक है वो बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, हर अटेम्प्ट का एनालाइज करता हूं। और जब मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूं ना, क्वेश्चन पेपर देखता हूं, उसमें लिटरली आपका स्टडी मटेरियल से एज इट इज उठ के आता है, खाली फिगर चेंज होता है, इधर उधर कर देता है फिगर, लेकिन एज इट इज आता है। तो भैया आपको स्टडी मटेरियल इज योर भगवत गीता मान के चलना। अगर आप स्टडी मटेरियल अच्छे से करके चल रहे हैं और कुछ नहीं किए, सिर्फ स्टडी मटेरियल करके चल गए ना, आप लोग पास हो जाओगे। लेकिन स्टडी मटेरियल आपको कैसे करना है, पूरा प्लान बता रहा हूं। सबसे पहले सितंबर और अक्टूबर में एकदम लाइन बाय लाइन करना है आपको। क्वांट इधर एमसीक्यू आता है ना, एकदम लाइन बाय लाइन इन डेप्थ पूछ लेता है, तो भैया आपको क्वांट्स और साथ साथ आप लोग को इकोनॉमिक्स एकदम इन डेप्थ पढ़ना है। लॉ में आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है, देखो भाई जो भी बोलता प्रोविजन याद करना है, बिल्कुल प्रोविजन याद करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन नंबर याद करने का जरूरत नहीं है। हाँ, प्रोविजन में आपको कीवर्ड्स याद रखना है। आप अपना वर्ड्स में लिख सकते हो, आंसर इज यस। अपना कीवर्ड्स में लिख सकते हो, अपना वर्ड्स में अपना समझ के लिख सकते हो, लेकिन कीवर्ड्स रहना चाहिए। देखो आईसीआई खुद बोलता है कि एज इट इज स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप लोगों ने कीवर्ड्स मिस कर दिया तो भाई आप लोग गए। लॉ में टेक्निकल लैंग्वेज आना चाहिए। टेक्निकल लैंग्वेज क्या हो गया, अमाउंट जैसे होता है कंसिडरेशन, आप लोग का एग्रीड मतलब कंसेंट टू, ऐसे टेक्निकल वर्ड्स है और ऐसे काफी 15 से 20 टेक्निकल वर्ड्स है, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूं। देखो मैं सारा चीज शेयर करने वाला हूं, उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। नेक्स्ट आता है भैया आपका क्वांट्स कैसे पढ़ाई करना है। देखो जैसे मैंने कहा May 25 में ना क्या किया, देखो लॉ जैसे बोलता हूं बहुत टफ आता है, आईसीआई ने क्या किया, मेरा वीडियो देख लिया और जाके क्वांट्स का पेपर टफ कर दिया। आप लोगों को क्वांट्स कैसे पढ़ना है, देखो एलआर काफी ज्यादा टफ आएगा, एलआर में काफी ज्यादा मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता है। दूसरा आता है स्टैट्स। देखो स्टैट्स इजी लगेगा आपको स्टार्टिंग में, लेकिन उसमें भी घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ सकता है, तो भैया स्टैट्स को भी अच्छे से करना है। अब देखो मैंने सितंबर और अक्टूबर का प्लान बता दिया, लेकिन नवंबर और दिसंबर सबसे पहले आपको 3-3 रिविजन्स करना है और साथ साथ टेस्ट देना है। मैं लिटरली बोल रहा हूं, प्लीज मेक श्योर करिएगा कि आप टेस्ट दो। आईसीआई का जितना भी आप एग्जाम देने जाओगे उससे पहले कम से कम आपको 2 से 3 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे के जाना है। अगर आप लोग वो नहीं दिए, मेक श्योर आप लोग, मतलब मैं आपको प्रॉमिस गारंटी दे सकता हूं कि आप लोग फेल होने वाले हो। तो भैया आपको मॉक टेस्ट देना है। तो ना एक सीक्रेट बताता हूं टॉपर्स लोग का। टॉपर्स लोग क्या करते हो, मैं भी क्या करता हूं ना, जब भी मैं अपना एक आंसर देख रहा हूं, लेक्चर देख रहा हूं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आता है, कुछ ऐसे मॉक टेस्ट भी देता हूं, मैं रिवाइज कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मैं इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। आपको ना मन में आएगा, जो पढ़ाई करता है ना उसका गट फीलिंग आता है बीच बीच में कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। उसके लिए ना मैं एक पतला नोटबुक बनाता हूं। देखो मैं इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट, अभी भी फाइनल का पढ़ाई कर रहा हूं, तो उसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज है, इंपॉर्टेंट जो सम्स है, वो एक पतला सा नोटबुक में लिख लेता हूं। सारे सब्जेक्ट्स का आप लोग एक पतला सा बना लो और उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखो। देखो जब आप लोग रात को सोने जाओगे ना, उसके बाद आप लोग सिर्फ एक बार पढ़ना पलट लेना और उसमें काफी ज्यादा आपको लगेगा पूरा रिवाइज कर लिया, आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। दूसरा मॉक टेस्ट देते थे ना, एक एरर शीट बना लेना। एरर शीट क्या, जब आप लोग मॉक टेस्ट दे दोगे ना, काफी सारे सम्स होते हैं ऐसे जहां पे आपको लगता है कि भाई मुझे ये नहीं हो रहा है, मुझे ये सॉल्व नहीं हो रहा है, 5 पॉइंट लिखा गया, मैं सिर्फ 2 ही पॉइंट लिख पा रहा हूं, उसको भी नोट करके रखना है एक पेज में। एक छोटा सा पतला सा
नोटबुक ही बना लूँ। तो वो मैं करता हूँ। उससे क्या होता है ना कि मुझे पता रहता है कि मुझे एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले कौन सा फोकस करना है कि मुझे 5 का 5 पॉइंट याद हो। अगर 5 पॉइंट नहीं भी याद हो ना, 4 तो एटलीस्ट हो जाए, तो भैया इससे क्या होता है, मार्क्स आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये सारे टॉपर्स का सीक्रेट है ये, तो प्लीज आप लोग मेक श्योर करना कि आप ये करो। तो आप मुझसे ये पूछोगे कि भाई कितना आज पढ़ाई करना चाहिए। देखो भाई, काफी सारे इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स, टीचर्स लोग ये बोलते हैं कि भाई 8-8 घंटा 9-9 घंटा पढ़ाई करो। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों क्लियर किया और मैं सिर्फ 3 to 4 आवर्स एकदम डेडिकेटली पढ़ाई किया, लेकिन हाँ कंसिस्टेंट पढ़ाई किया। अगर आप लोग ऐसा स्टडी आवर्स पढ़ा ले, लेट्स सपोज आज का टाइम ऐसा है कि भाई आप लोग 2 आवर्स तक पढ़ सकते हो या फिर 1 आवर पढ़ाई कर सकते हो, और अचानक से आप स्टडी आवर बना लोगे ना 8 घंटा का, स्टडी टेबल बना, टाइम टेबल बना लोगे 8 घंटा का, तो आप 2-3 दिन फॉलो करोगे और उसके बाद ब्रेक कर दोगे। क्योंकि ये हम लोग का साइकोलॉजी होता है, हम लोग का माइंड ईज चलता है, ऑप्शंस चाहता है कि भाई सबसे कम चीज़ क्या है। उसीलिए 8 आवर्स पढ़ाई मत करो, 3 आवर्स पढ़ाई करो, 3 to 4 आवर्स कंसिस्टेंट एकदम डेडिकेटेड पढ़ाई करो। कि ऐसा नहीं कि कोई भी मोबाइल का नोटिफिकेशन को डिस्टर्ब करो, ऐसा नहीं। आप लोग ऐसा पढ़ाई करो कि भाई 3 आवर्स एकदम कॉन्स्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो और 3 आवर्स हर दिन पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि बीच में ब्रेक ले लिया। बता रहा हूँ ये कंपाउंडिंग का है, 3 आवर्स to 4 आवर्स कंपाउंडिंग करता है, लेकिन ये 8 आवर्स ना सिर्फ आपको सिंपल इंटरेस्ट देगा। वो आपको जब आप मैथ्स पढ़ोगे ना समझ आएगा, कंपाउंडिंग हर समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो प्लीज़ 3 आवर्स कंसिस्टेंट पढ़ाई ज़्यादा बेटर है दैन 8 आवर्स जाके आप 4-5 दिन ही पढ़ाई करो। नेक्स्ट आता है कि आप लोग स्टडी आवर्स कैसे इंक्रीज करोगे। देखो आज के टाइम पे मोबाइल है, मोबाइल से क्या होता है ना, आपको डिस्ट्रैक्शन आता होगा कि भाई मैं पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, रील देख लेता हूँ, यूट्यूब में देख लेता हूँ, कुछ वीडियोस देख लेता हूँ। देखो मैं आपको सच बताता हूँ, क्या नाम क्या आगे आपका सीए लगेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन रील स्क्रॉल करना, क्या वो मूवी देखना या गर्लफ्रेंड से बात करना। मैं सच बोलता हूँ, आप लोग जैसे अपना नाम क्या कि सीए लगाओगे, मरते दम तक आपका कबर में भी ना आपका लिखा जाएगा सीए, आपका नाम लिखा जाएगा। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो रील स्क्रॉल करना। देखो रील स्क्रॉल करने से ना किसी को फायदा नहीं हुआ आज तक, ना मेरे को हुआ ना आपको होगा। तो रील स्क्रॉल करना नहीं है। अपना पेरेंट्स के बारे में सोचो। जिस दिन मैंने अपना क्लियर किया था ना सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट, उस दिन मैंने अपने पापा को आंसू में देख सकता था, मैं उनका खुशी देख सकता था, और वो खुशी में कभी बयान आपको वॉइस से, आवाज़ से नहीं कर सकता। वो आप लोग कभी तभी बयान कर सकता था, एक्सपीरियंस कर सकते हो जब आप लोग एक्चुअल उस पोजीशन पे हो कि आप अपने पेरेंट्स को बोल रहे हो कि भाई मैं सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में, या जनवरी 2026 का लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, क्लियर कर लिया। मैं तो बोलता हूँ कि भाई आप लोग फील करो, आप लोग आंख बंद करके ना फील करो कि मैं जनवरी अपना रिजल्ट देख रहा हूँ जनवरी 2026 का। जैसे क्लिक किया उसमें लिखा है सक्सेसफुल, और उसमें लिखना है अपने पेरेंट्स के साथ मैं हग कर रहा हूँ, अपना पेरेंट्स के साथ मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं पास कर लिया। वो फील करो आंख बंद करके। जब मैंने कॉल करके कहा था ना, मैं उनका आंखों से आंसू महसूस कर सकता हूँ, और उस दिन सोचा था कि आज मैं सीए का एग्जाम दे दूँ पूरा और डिग्री दे दूँ। तो भाई आप लोग प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप, मुझे पता यार आप लोग कर सकते हो, मुझे आपको दिल से पता है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना आप लोग कर लोगे। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। लेकिन हाँ, जब कब का आप लोग का जागेगा अंदर का आग, वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट आपको सबसे बड़ा दिक्कत है, एंड दैट इज मोबाइल। देखो मैं रील के तो कहा हूँ कि रील आपका सबसे बड़ा दिक्कत है, लेकिन आपके हाथ में जब मोबाइल रहेगा ना, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन उसको सोल्यूशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहला चीज देखो, आईफोन में स्क्रीन टाइम होता है, ये मैं अपना सामने लगा के रखा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एक गिल्ट होता है कि भाई मैंने इतना यूज़ कर लिया, भाई मुझे पढ़ाई करना है। ये एक स्क्रीन टाइम रहता है। एंड्रॉइड का जो मोबाइल रहेगा उसमें पेरेंटल कंट्रोल रहेगा, स्क्रीन टाइम उसमें भी आता है। आप उसको अपना स्क्रीन के सामने रख लो। एक जब अपना मोबाइल खोलोगे ना, एक गिल्ट आएगा कि भाई मैंने इतना आवर्स मोबाइल को दे दिया, अब मुझे पढ़ाई करना चाहिए। दूसरा चीज़ ये, अलार्म लगाओ। देखो आप अपना टाइम टेबल बना लो कि मुझे 6 बजे से बैठ के 9 बजे तक पढ़ाई करना है। अलार्म लगा लो और 6 बजे, देखो सिंपल अलार्म लगाओ, 2 दिन 3 दिन अलार्म लगा के रखो। देखो आपको ना माइंड में ट्रिगर करता है। मैं यह अपना दीदी से सीखा, जिसने अपना सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया है, और सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर किया है अलार्म के बेसिस पे। क्योंकि उसने क्या किया, मेरे दीदी ने क्या किया, जब उसका टाइम टेबल था ना उसमें सारा अलार्म लगा के रखा था। 1 दिन फॉलो नहीं हुआ, 2 दिन फॉलो नहीं हुआ, 3 दिन फॉलो नहीं हुआ, चौथा दिन जब अलार्म बजता है ना, आपका ट्रिगर करता है कि भाई हाँ 6 बज गया, अब मुझे पढ़ाई करना है। ये आपको ना एक ट्रिगर करेगा माइंड में कि आप अलार्म लगा के रखो। उसके बाद रिमाइंडर्स लगा के रखो, या फिर अगर आपका दोस्त सीए कर रहा है तो भैया उसको बोल दो कि दोनों एक साथ पढ़ाई करेंगे। आप 6 बजे से 3 बजे, 6 बजे लगा लो, 6 बजे फोन कर दो कि हाँ मैं पढ़ाई करना चालू कर दी। आप बोलो 6 बजे पढ़ाई करना चालू कर दिए, चला एक पढ़ाई करो। एक बार बात करो कि भाई आपका क्या डाउट है, उसका डाउट सॉल्व कर लो। अगर आप डाउट सॉल्व करें एक दूसरे का, वो भी चलेगा। अब आप लोग स्टडी आवर्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। देखो मैं 3 to 4 आवर्स कंसिस्टेंटली बोलता हूँ, लेकिन वो भी नहीं होता मैक्सिमम स्टूडेंट से। कैसे कर सकते हैं आप लोग इंक्रीज। देखो आप ना एक पेपर लेना, 10 शीट्स फाड़ना। देखो एक बहुत रिसर्च हुआ था, हम लोग का माइंड ना रिजल्ट ओरिएंटेड है। आज मैं आपको बोलूंगा ना कि भाई अगर आपने ये कर लिया तो आपको एक चॉकलेट मिल जाएगा, तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड है, चॉकलेट के ऊपर फोकस करोगे और इसी वजह से प्रोसेस का पूरा फॉलो करके उसको पार कर लोगे और चॉकलेट आपको मिल जाएगा। इसी वजह से 10 शीट्स रखो अपने टेबल पे, और 10 शीट्स फाड़ के एक पूरा बना लो कि भाई 1 घंटा में मैं एक शीट फाड़ूंगा। जितना आवर्स पढ़ाई करूंगा उतना शीट्स फाड़ूंगा।
आप लोग देखना, आपका मेरा खुद का टाइम, स्टडी टाइम 200% इंक्रीज हो गया। तो भैया वो कैसे हुआ है? मैं 1 घंटा पढ़ाई करता था, एक चीट फाड़ता था, वैसे ही आप लोग भी करो। अगर आप वो करोगे ना तो आपका इंक्रीज हो जाएगा स्टडी आवर, और धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं कि भाई आज ही 10 आवर्स पढ़ाई करने लगे, नहीं, आप लोग धीरे धीरे इंक्रीज करोगे और आपका भी इंक्रीज हो जाएगा। तो भाई अगर आप लोग चिट्स रखो तो ये फॉलो करो, रिजल्ट ओरिएंटेड है हमारा माइंड, तो ये आपका काम करेगा। और देखो मैं काफ़ी सारी वीडियोस लेके आऊँगा, ABC एनालिसिस लाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, जैसे आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, टाइम टेबल बताऊंगा, डे वाइज प्लान बनाने वाला हूँ, सारा चीज़ बताने वाला हूँ। तो भैया आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप लोग कीवर्ड्स फोकस आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ना, तो मैंने अमेजॉन पे अपना लॉन्च कर रखा है बुक, जहाँ पे सारी चीज़ मैंने कीवर्ड फोकस रखा है। लॉ के लिए, क्वांट्स के लिए सारी चीज़ कीवर्ड फोकस रखा है। तो आप लोग जाके वो परचेज कर सकते हो। नंबर 1 बेस्ट सेलर है भाई CA एग्जाम में, तो आप लोग समझ सकते हो। जाओ और जाके परचेज कर लो अमेजॉन पे, कीवर्ड फोकस रखा है, लॉ के लिए और क्वांट्स के लिए ही निकाला है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, प्लीज़ मेक श्योर करना कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप जनवरी 2026 में रिजल्ट एकदम फाड़ के लेके आने वाले हो, तो भैया आप लोग को ज्वाइन करना है CA वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। कमेंट आप जाके चेकआउट, कमेंट करो यार, CA का नाम CA लगा के कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।